नमस्कार दोस्तों, सीकेपी से अड़चन में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। उस पे कैसे क्वेश्चन बनाया जा रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। चलिए पहला नंबर क्या क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं दोस्तों। चलिए, ऐसे माप जो सीधे मापे जाते हैं उन्हें लीनियर माप कहते हैं। लीनियर मतलब सीधा माप कहते हैं दोस्तों। ऐसे माप जो सीधे माप लिए जाते हैं, आपको कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं। जैसे स्टील रूल क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे स्टील रूल। स्टील रूल जो होता है, आपने देखा होगा, अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई किए होंगे तो आपको पता होगा कि स्टील रूल क्या होता है। कि किसी भी मेजरमेंट को लेते समय जब डायरेक्ट माप लेना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, सीधे स्टील रूल को ले आके डायरेक्ट किसी जाप को माप लेते हैं। 10 mm का, 15 mm का, 20 का है, 25 का है, उसे हम क्या कहेंगे, सीधे माप या लिनियर मेजरमेंट कहेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दो रेखाओं द्वारा बनाने वाले कोण को कोणीय माप कहते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, दो रेखाओं के द्वारा, तो पहली रेखा ये हो रहा है, दूसरी रेखा ये हो जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये दो रेखा है दोस्तों, तो यही कह रहा है कि दो रेखाओं के द्वारा बनाए गए माप को हम कोणीय माप कहते हैं। ये सिंपल है दोस्तों, कोणीय माप ये इस प्रकार का है। ओके, यहाँ ट्राई स्क्वायर ले लेंगे, ट्राई स्क्वायर का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए दो रेखाओं वाला क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, गोल उत्तल अवतल की गोलाई के माप लेने के लिए हम त्रिविमीय माप लेते हैं। वह क्या क्या आएगा, तो रेडियस हो जाएगा, फीलर गेज हो जाएगा, आपका वर्नियर कैलिपर हो जाएगा, ये सारे आ जाएंगे दोस्तों। तो मतलब अगर एक की बात करेंगे तो गोल गोल मतलब सर्किल में कोई चीज है, तो इसे हम स्नैप गेज के द्वारा, स्नैप गेज कैसा होता है, इसी आकार का होता है, ठीक है। और एक तरफ गो तथा एक तरफ नो गो सिरा लिखा होता है, यहाँ ऐसे होता है। तो ये मान लीजिए सॉफ्ट है कोई और इसको मापना है, तो गो और नो गो इस पे लिखा रहेगा, इधर नो रहेगा इधर गो रहेगा, ठीक है। अब इसको हम माप ले सकते हैं तो स्नैप गेज के द्वारा। तो यह लीनियर मेजरमेंट हो गया। रेडियस गेज, फिलेट गेज आपका, जैसे फीलर फीलर गेज क्या होता है कि दो मैचिंग पार्ट ऑफ गैप को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे गैप नहीं कह रहा है, गोल उत्तल अवतल की बात कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम रेडियस, स्नैप गेज ऐसे जॉबों को, यहाँ मान लीजिए उत्तल अवतल की जैसे दिख रहा है, तो ये वाला एरिया आपको मापने के काम में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर। और माप की बात करें तो ये माप जो होते हैं, माप सिंपल क्या करेंगे कि मेजरमेंट किसे कहते हैं, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई इत्यादि को ली गई प्रक्रिया को ही हम माप या मेजरमेंट कहते हैं दोस्तों। अब इसके बाद से ये तीन टाइप के आपका सामने है। पहला लीनियर हो गया है, दूसरा एंगुलर या कोणीय हो गया है, तीसरा आपका रेडियस, आपका तीसरा जो हो गया ये गोल उत्तल वाला हो गया, रेडियस मेजरमेंट हो गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्या कह रहा है दोस्तों, अगला कह रहा है कि माप तीन प्रकार के होते हैं। तो यहाँ प्रत्यक्ष माप है, और प्रत्यक्ष माप है, और तुलनात्मक माप है। मतलब डायरेक्ट मेजरमेंट की बात करेंगे तो डायरेक्ट मेजरमेंट जो होता है दोस्तों, उसमें स्टील रूल ले लेते हैं, डायरेक्ट फटाक से माप ले लेंगे, उसे डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं और डायरेक्ट आंसर आपको बताएगा। और प्रत्यक्ष की बात करेंगे तो कैलिपर लेंगे, जैसे आउटसाइड कैलिपर से माप हमने लिया। आउटसाइड कैलिपर किस प्रकार का होता है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार का आउटसाइड कैलिपर होता है। यहाँ पर आपके क्या होते हैं, स्प्रिंग ज्वाइंट लगा होता है, ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। तो इस प्रकार के कैलिपर्स होते हैं। ओके, अब इस कैलिपर्स के द्वारा इनडायरेक्ट माप लेते हैं, और लेने के बाद से हम स्टील रूल के सहायता से हम क्या करते हैं, उसकी माप लेते हैं। मान लीजिए किसी गोल जाप का सर्किल व्यास ये ले रहा है, अब उसके बाद से इतना ये जब हट जाएगा तो ये ऐसे ही इसके सामने आएगा, स्टील रूल को फटाक से लगाएंगे और नाप लेंगे, और तुरंत है और प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट मेजरमेंट को हम बता देंगे कितना माप है। कॉम्परेटिव या मेजरमेंट की बात कर रहा है, तुलनात्मक माप की बात कर रहा है, तो इसमें क्या होती है कि दो स्क्रू लगे होते हैं और कम या ज़्यादा इसको मापने के लिए काम में लाया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हम 1 और 2 का यूज करते हैं, कॉम्परेटिव का बहुत कम यूज करते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसी विधि जिसमें जाप का माप सीधे रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर से लिया जाता है, वह क्या होता है भाई, डायरेक्ट मेजरमेंट होता है। मैंने इसके ऊपर अभी क्लियर कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका इनडायरेक्ट की बात कर रहा है यहाँ पर। तो इनडायरेक्ट में देखिए, ऐसी विधि जो आप जिसमें माप टेलीस्कोप गेज के कहें तो क्या होता है दोस्तों, कि सिंपल होता है, हेड होता है, यहाँ पे सॉफ्ट होती है, बीच में एक नर्लिंग सा भाग होता है, और यहाँ एक सॉफ्ट निकल गया और इस प्रकार का होता है। तो किसी बोर व्यास में, मतलब ये कोई
बोर वाला जगह है, इसके अंदर इसको डाल देंगे और एक सीधा इनपुट आउटपुट वाला काम करता है, मतलब स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है। कंप्रेजन स्प्रिंग लगी होती है, दाब के अंदर डाल देंगे और फिर निकाल के माइक्रोमीटर से या किसी भी युक्ति से इसको माप लेंगे, पता चल जाएगा। डिवाइडर की बात करेंगे तो डिवाइडर 2 टांगों वाला होता है, माप लेंगे और फिर स्टील रूल से माप लेंगे। ये दोबारा काम हो रहा है कि नहीं दोस्तों इसमें, तो यही अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट मेजरमेंट के अंतर्गत सारे आते हैं। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों तुलनात्मक माप की, फिर बात कर रहा है कंपैरेटिव मेजरमेंट की तरह से माप, जिसमें जाप का माप किसी मास्टरपीस से तुलना करके किया जाए, ठीक है। तो मैंने कहा था कि इसका कम यूज किया जाता है, लेकिन मास्टरपीस से तुलना करके इसका काम किया जाता है, तो वह तुलनात्मक माप हमारे लिए हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, जिन मापी यंत्रों के द्वारा मीट्रिक पद्धति में, जिन मापी यंत्रों के द्वारा 0.5 मतलब 0.5 हो जाए तथा ब्रिटिश में 1/64 हो जाए तो न्यूनतम माप लिया जा सकता है, उसे साधारणीय माप कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, उसे साधारणीय माप कहेंगे। अब सूक्ष्म की माप की बात कर रहे हैं, तो सूक्ष्म की माप किस प्रकार से लेता है दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। जिन मापी यंत्रों के द्वारा ब्रिटिश अथवा मीट्रिक प्रणाली में सूक्ष्म एवं परिशुद्धता में माप लिया जा सके, उसे सूक्ष्म मापी यंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल के स्वरूप में जैसे 0.01 मिलीमीटर या 0.001 इंच के बराबर की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, मीट्रिक प्रणाली में माप की इकाई क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे मीट्रिक प्रणाली में माप की इकाई जो होती है सेंटीमीटर होती है। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड हो जाएगा। प्रणाली में मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं, सीजीएस को मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। 1 इंच में मीट्रिक पद्धति में कितना होता है सेंटीमीटर में, तो 2.54 होता है। 1 इंच मीट्रिक पद्धति में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 इंच की बात कर रहा है तो 2.5 की बात करेगा, मिलीमीटर पूछेगा तो 25.4 हो जाएगा दोस्तों, ये मिलीमीटर में। या पीएस की बात कर रहा है फुट पाउंड सेकेंड के, तो प्रणाली को तो ब्रिटिश प्रणाली इसको बोलते हैं दोस्तों, जिसे ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा लिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, 1 माइक्रोमीटर 0.001 मिलीमीटर के बराबर होते हैं। 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर। यहाँ पे कुछ डाउट सा लग रहा है दोस्तों, जो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट पूछ रहा है कि माइक्रोमीटर, यहाँ पे केवल माइक्रोमीटर पूछा है तो ये सही है दोस्तों, लेकिन माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट अगर दे देगा दोस्तों मिलीमीटर में, तो ये गलत है। 0.00 सॉरी दोस्तों 0.01 मिलीमीटर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टील रूल प्रत्यक्ष मापी टूल है। स्टील रूल प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट मेजरमेंट टूल है। डायरेक्ट किसी जगह पे माप लगा के किसी जगह पे हम किसी वस्तु को नाप सकते हैं दोस्तों डायरेक्ट में। श्रिंक रूल का प्रयोग पैटर्न मेकर द्वारा पैटर्न बनाने के लिए यूज किया जाता है। श्रिंक रूल जो होते हैं छोटे छोटे ब्लेड होते हैं, पैटर्न मेकर खांचा के जांचने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्टील रूल कार्बन स्टील, स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील के बनाया जाता है। इसके वीडियो में बना चुका हूं दोस्तों, आप जाके स्टील रूल का पूरा वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ कह रहा है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि बाहरी व्यास को मापने के लिए आउटसाइड कैलिपर का यूज किया जाता है। आउटसाइड कैलिपर की बात कर रहा है, आउटसाइड कैलिपर ये वाला कैलिपर की बात कर रहा है। यहाँ पे स्प्रिंग या रिविट लगे होते हैं दोस्तों, ठीक है, वही आउटसाइड कैलिपर की बात कर रहा है, बाहरी व्यास को जांचने के लिए। जैनी कैलिपर्स का प्रयोग गोल जलों या जालों को सेंटर, गोल जाबों को, जालों नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कुछ गलत फैमिली यहाँ पे कुछ दिया है, ठीक है, गोल जालों नहीं, गोल जाबों का सेंटर निकालने के लिए, समानांतर रेखा खींचने के लिए हम जैनी कैलिपर का यूज करते हैं, ठीक है। जैनी कैलिपर की बात करें तो हल्का सा इधर और हल्का सा इधर निकला होता है, ठीक है, ओके। जैनी कैलिपर्स को हर्माफोडाइट कैलिपर कहते हैं। 45 डिग्री पे एक टांगे इसकी हल्की सी मुड़ी होती है, ये हर्माफोडाइट कैलिपर कहते हैं, जैनी कैलिपर भी कहते हैं, ऑडलाई कैलिपर भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे इसके नाम होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कैलिपर्स प्रायः हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। अगर हाई कार्बन स्टील रहेगा तो कार्बाइड टिप्स पॉइंट नहीं किए रहेंगे, यहाँ के पॉइंट जो होता है वो कार्बाइड टिप्स नहीं किया रहेगा। अगर माइल्ड स्टील रहेगा दोस्तों तो यह कार्बाइड टिप्स करना पड़ेगा, क्योंकि यह जाब के साथ साथ जल्दी घिस जाता है, इसीलिए ऐसा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आउटसाइड कैलिपर अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है। बिल्कुल सही है दोस्तों, अप्रत्यक्ष मतलब पहले जाब को मापता है लेकिन इसमें बता नहीं पाता, इसलिए इसको जब हटाएंगे तो फिर स्टील रूल के द्वारा हम यहाँ पर मेजरमेंट लेंगे कि कितना मिलीमीटर का वो जाब का रेडियस था या क्या था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे 1 माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। क्लियर है दोस्तों, ये एकदम सही है। जब निकालेंगे तो लिस्ट काउंट इसका आपको ठीक सामने मिल जाएगा, ओके। चलिए
गर्म धातु को मापने के लिए श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। छोटे छोटे पत्ती होती हैं और एक मतलब रूल में पकड़ कर या मतलब एक सॉफ्ट में पकड़ कर श्रिंक रूल को किसी भी जगह पर उसको नाप के फटाक से पता कर लेते हैं किसी भी गर्म जाप को, ठीक है, क्योंकि बार बार ट्राई स्क्वायर या मतलब हम स्टील रूल डायरेक्ट नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग 90 डिग्री कोण को चेक करने के लिए किया था। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये कोई जॉब है दोस्तों। यहाँ पर जब ट्राई स्क्वायर हम लगाएंगे तो इस प्रकार से ट्राई स्क्वायर लगता है, क्योंकि वर्ग कोने जाप को सहारा देने के लिए होता है और इसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। किसी भी जाप को 90 में सीधापन करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। इसका वीडियो बना चुके हैं ट्राई स्क्वायर का, आप देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, ट्राई स्क्वायर की ट्राई स्क्वायर के द्वारा ट्राई स्क्वायर के द्वारा ब्लेड के बाहरी सिरे के स्टॉक के अंतिम छोर तक माप किया जाता है। स्टॉक के अंतिम छोर तक माप किया जाता है दोस्तों, ये कह रहा है। तो इसको चेक करते हैं एक बार। ट्राई स्क्वायर के द्वारा ब्लेड के बाहरी सिरे से, ये आपका ट्राई स्क्वायर के द्वारा ब्लेड के बाहरी सिरे से स्टॉक का अंतिम छोर तक माप लिया जाता है। ये और ये पॉइंट, ठीक है, ये स्टॉक हो जाएगा, ये ब्लेड हो जाएगा। आई कार्बन स्टील का बना होता है, किसी में कार्बन स्टील दिया है और ये कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है, और ये 90 डिग्री का एरिया है। तो यही कह रहा है, ट्राई स्क्वायर के ब्लेड के बाहरी सिरा से लेके स्टॉक का अंतिम सिरा तक है, इसका साइज लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाब को सही साइज में बनाने के लिए कटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। जाब को सही साइज में बनाने के लिए, बिल्कुल सही है, कटिंग टूल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, वृत्त बनाने के लिए डिवाइडर का यूज किया जाता है। डिवाइडर बिल्कुल 2 टांगों वाली होती है और ये पॉइंट जब सर्किल मारेंगे तो ये ऐसा आगे मिल जाएगा, बिल्कुल डिवाइडर का किया जाता है। सरफेस प्लेट का मुख्य कार्य जाब की समतलता जांचने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। सरफेस प्लेट का कैसे होता है दोस्तों, इस प्रकार का होता है, नीचे इसका ऐसे प्लेट लगी होती हैं और बेंच लगा होता है। इस पे क्या करता है, किसी जाब को फ्लैटनेस समतलता जांचने के लिए हम इसका यूज करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सरफेस प्लेट प्रायः वर्गाकार या आयताकार में बनी होती है। मैंने अभी फिगर बनाया दोस्तों आप लोगों को कि सरफेस प्लेट वर्गाकार या आयताकार में बनी होती है। ऐसे हो गया आयताकार, और उसके बाद से अगर पूरा हम सॉलिड तरीके से बनाएंगे, मतलब एकदम एग्जैक्ट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा वर्गाकार। वो कह रहा है कि इस प्रकार से होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, हर्मापोडाइट कैलिपर्स अवयव के समानांतर रेखा खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। हर्मापोडाइट कैलिपर्स अवयव के समानांतर रेखा खींचने के लिए, ओके सही है दोस्तों, समानांतर रेखा खींचने के लिए हर्मापोडाइट और कैलिपर, जेनी कैलिपर का यूज किया जाता है। सारे एक ही नाम है दोस्तों। नेक्स्ट है, कार्यशाला में वी ब्लॉक का प्रयोग है बेलनाकार कार्य की गोलाई की जांच करने के लिए किया जाता है। ओके दोस्तों, सही बात है। भी ब्लॉक में पूरा वीडियो स्पष्ट बता दिया हूँ दोस्तों। भी ब्लॉक ग्रुप के साथ गोल जाब यहाँ रखेंगे तो गोल जाब जांचने के लिए हम इसका यूज सबसे ज्यादा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग कोणीय सतहों को जांचने के लिए किया जाता है। कॉम्बिनेशन सेट का पूरा वीडियो बना दिया हूँ दोस्तों, कोणीय सतहों को जांचने के लिए किया जाता है। कॉम्बिनेशन सेट किस प्रकार का है, कैसे है, किस तरह से है, पूरा एक्सप्लेन कर दिए हैं और उसका पूरा वीडियो खोल के बता चुका हूँ आपको। जाके वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। पूरे सेट टूल्स का बारे में जितने भी टूल्स होते हैं दोस्तों, सारे टूल्स मैं बता चुका हूँ, एक एक करके वीडियो आप देख सकते हैं। उसको जाके दोस्तों आप लोग देखते नहीं है और इस कारण से आप लोगों को पूरी तरह से समझ में नहीं आता, ठीक है। जब तक वीडियो आप कंफर्म नहीं करेंगे, 2 बार 4 बार 10 बार देखेंगे नहीं, तब तक कंफर्म आपका नहीं होगा। जब मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि 4 क्वालिटी होती है, कि मतलब एक तो ब्लेड होता है, दूसरा प्रोटेक्टर हेड होता है, तीसरा सेंटर हेड होता है, चौथा स्क्वायर हेड होता है, ठीक है। ये 4 चीज का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। एक जो होता है वो 90 डिग्री चेक करने की होता है, एक जो होता है 40। कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग कोणीय सतहों को जांचने के लिए किया जाता है। तो इसमें 4 होते हैं दोस्तों, मैंने बताया था, ब्लेड होता है और सेंटर हेड होता है, प्रोटेक्टर हेड होता है और एक स्क्वायर हेड होता है, ठीक है। तो ये 90 एक चेक करता है गोल जाब का सेंटर निकालने के लिए, एक 45 तथा 60 की बात करेंगे, और एक होता है यहाँ पे 180 दाएं तथा 180 बाएं। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन सेट का पूरा एक्सप्लेन दिया हूँ और बिल्कुल सही है। कोणीय सतहों को जांच करने के लिए हम इसका यूज करते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, माइक्रोमीटर का वृत्तीय पैमाना थिम्बल पर अंकित रहता
रहता है। माइक्रोमीटर का वृत्तीय पैमाना थिम्बल पर अंकित रहता है। थिम्बल किस प्रकार का होता है दोस्तों, एकदम सिंपल होता है ऐसे, और इस पे क्या होती है, ऐसे ग्रेजुएशन इस पे बनाया जाता है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ऊपर एक बांट दिया जाता है, एक स्लीव होता है, एक बैरल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से होते हैं वो, तो थिम्बल पर अंकित होता है, ये क्लियर है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ड्रेमल का प्रयोग बड़े से बड़े साइज या वृत्तचाप मार्किंग केरलिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। दोनों का वीडियो बना चुका हूं दोस्तों माइक्रोमीटर के, और इसका आप देख सकते हैं ट्रेमल क्या किस प्रकार का होता है, एक बीम होती है और दोनों तरफ क्या होती है कि पॉइंट नोकेदार बनाए जाते हैं, ठीक है, और एक जगह पे रख के इसके वृत्त, बड़े से बड़े वृत्त मतलब 500 मिलीमीटर से लगभग 1200 मिलीमीटर तक हम इसको बना सकते हैं वृत्त, इसके द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, ट्रेमल के द्वारा, ठीक है। और ट्रेमल का पूरा एक्सप्लेन मैं वीडियो में कर चुका हूं। मार्किंग करते समय जाप को सहारा देने के लिए एंगल प्लेट का प्रयोग किया जाता है, वीडियो बना चुका हूं उसका भी दोस्तों। एंगल प्लेट किस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है। तो जाप को मार्किंग करने के लिए हम तो 4 प्रकार के ये भी होते हैं, झिरीदार होता है, एडजस्टेबल होता है, बॉक्सनुमा होता है, ठीक है, तो एक प्लेन वाला होता है। तो इस प्रकार से हम मार्किंग करने के लिए, जाप को सहारा देने के लिए एंगल प्लेट का यूज करते हैं। एंगल प्लेट का नाम लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई में व्यक्त किया जाता है, और किसी किसी जगहों पे माप के नंबरों से भी व्यक्त किया जाता है। उस पे माप नंबर दिए होते हैं, उसके माप के नंबरों से भी व्यक्त करते हैं दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।